हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिशियल 3.0। दोस्तों, जितनी भी तमाम छात्र एवं छात्राएं जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों टॉप आज के इस टॉपिक में टॉप जीके जीएस से क्वेश्चन देखने वाले, जो कि दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप सभी लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे दोस्तों आप सभी को बिहार पुलिस से जुड़े हर अपडेट और दोस्तों तैयारी के लिए बेहतरीन दोस्तों आप सभी को तैयारी करवाया जाएगा। दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि आप सभी को जीके और जीएस से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इस वर्ष यानी 2025 में भर्ती लेना चाहते हैं छात्र, तो दोस्तों आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल शुरू लेवल से आप सभी को तैयारी चल रहा है और दोस्तों आप सभी को क्लास जो कि शुरू हो चुका है और लाइव क्लास दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। अगर चैनल बने हो तो दोस्तों जरूर आप सभी लोग जीके जीएस से क्वेश्चन लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये पीडीएफ भी आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों, लेकिन चलिए वीडियो देखिए आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत में आप सभी को पीडीएफ के बारे में बता देंगे तो आप सभी लोग कहाँ से पीडीएफ आप सभी लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे पाछे के बैच को भी मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए थे और तैयारी भी बिल्कुल फ्री में होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग चलिए तो वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि चरण आहार श्रृंखला यानी कि चरण आहार जो श्रृंखला जो है दोस्तों उसके आधार तल में होते हैं, यानी कि उस आधार तल में क्या होता है, उत्पादक होता है या शाकाहारी होता है दोस्तों, या मांसाहारी होते हैं या अपघटक होता है। देखिए इस प्रश्न को जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर उत्पादक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चारण दोस्तों आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जो होते हैं वो उत्पादक होता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न के क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, यानी कि अरब सागर दोस्तों कौन सा नदी जो है वो नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बोला दोस्तों, पेरियार नदी यानी कि पेरियार नदी, नर्मदा नदी और तप्ता नदी, ये तीनों नदी जो है वो दोस्तों प्रायद्वीप से मिलता है। बल्कि दोस्तों कावेरी नदी जो है वो नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी जो कि नहीं मिलता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि अरब सागर से नहीं मिलती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का और तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, यानी कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये परिणाम दोस्तों बल के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं दोस्तों, ये परिणामी बल के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर टॉप 50 क्वेश्चन आज के इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोले दोस्तों। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दोस्तों समय जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये फ्रैंकलिन दोस्तों रूजवेल्ट थे, ठीक है ध्यान रखेंगे, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, जो कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, यानी कि थे, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए चलिए 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, रबर के व्यापारिक दोस्तों वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है, यानी कि किसका प्रयोग जो है वो रबर में शामिल होते हैं। ये गंधक जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, गंधक को शामिल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 6 नंबर प्रश्न, हिंदी की चादर के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि हिंदी के चादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ध्यान रखें, गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी की चादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 7 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, ठीक है ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीनोन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, ये जीनोन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जीनोन को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में भी यही प्रश्न है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों बी डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं। 8 नंबर, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, यानी कि शिवाजी के जो संरक्षक थे वो कौन थे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दादा कोंड देव थे, कौन थे, दादा कोंड देव थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो दादा कोंड देव थे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोलेगा, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता जो है वो कौन थे, ये शंकराचार्य थे, कौन थे दोस्तों, तो शंकराचार्य थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है।
चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोले दोस्तों, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका, ये कथन जो है दोस्तों ये किसका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी नंबर जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है दोस्तों, देखिए भारहीनता, दोस्तों भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, ये किसका है दोस्तों, कौन सा अधिक दोस्तों, अधिक लंबा हो जाएगा या अधिक छोटा या गोलाकार या वही रहेगा। अगर दोस्तों भारहीनता की अवस्था में जो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो कैसा हो जाता है और किस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, वही रहेगा, जिस प्रकार रहेगा वही रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 12 नंबर प्रश्न का, और देखिए दूध से क्रीम निकालने पर क्या होते हैं, यानी कि दूध से अगर क्रीम निकालेंगे तो क्या होते हैं दोस्तों, ये दूध का जो घनत्व बढ़ जाता है। अगर दूध से क्रीम निकालेंगे दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बार्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन था, मतलब किसका है दोस्तों, द्रव्यमान का या ऊर्जा का या रैखिक संवेग का या दाब का, या ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना ऑप्शन नंबर सी जो है रैखिक संवेग, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रैखिक संवेग का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन का, और बढ़िए। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। जब फ्रांस के जो राज्य जो था उस समय दोस्तों जो फ्रांस का जो समय का जो शासक जो थे वो कौन थे जिस समय क्रांति हो रहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ना ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा लुई सोलवा। ठीक है, लुई सोलवा जो थे कौन थे वहाँ का शासन, तो लुई सोलवा थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 15 नंबर प्रश्न का, और देखिए 15 नंबर प्रश्न का, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, यानी आधुनिक रूस का जो निर्माता जो है वो किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये लेनिन को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो ये लेनिन को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये लेनिन को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न क्या बोले, किस वर्ष दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। इंपोर्टेंट, इसको VVI आपसे लोग मान लीजिए। ठीक है, किस वर्ष दोस्तों जीता गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 16 नंबर 1916 है या 1928 या 32 या 48, ध्यान रखेंगे दोस्तों। उस वर्ष जो थे 1928 में जीता गया था। कब दोस्तों, तो ये 1928 में। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो ये 1928 में जीता था, जिस समय जो दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। जिस समय दोस्तों लेनिन की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद दोस्तों ये जीता गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन का, और चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड को बनिया का देश किसने कहा था, यानी कि दोस्तों बनियों का देश जो है वो इंग्लैंड को किसने कहा था, ध्यान रखें दोस्तों। ये नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था, तो ये नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट है, तो इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था, ध्यान रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 18 नंबर प्रश्न का, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है, यानी कि पृथ्वी का केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है, न्यूनतम या महत्तम या शून्य या दोस्तों ज्ञात नहीं, यानी कि पता नहीं। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो ध्रुव की दोस्तों विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि न्यूनतम होता है 0। ठीक है, ध्यान शून्य हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी नंबर जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 19 नंबर प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो उसका ग्राम का मान होगा, यानी कि जी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, धनात्मक या ऋणात्मक दोस्तों, या दोनों हो सकता है या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर ऋणात्मक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऊपर की ओर जो गति करता है दोस्तों जी का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 20 नंबर प्रश्न का, देखिए दोस्तों क्या बोल 20 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने से यानी कि जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी का घूर्णन करने पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना वो घट जाता है, क्या हो जाता है, तो वो घट जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से तो बिहार पुलिस में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न सब पूछते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 21 नंबर प्रश्न का, और
देखिए चंद्रमा का गुरुत्वीय दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों पृथ्वी से गुरुत्वीय की अपेक्षा कितना होते हैं? 1/10 होता है दोस्तों, या दोस्तों 1/5, या दोस्तों 1/6, या 1/8। ध्यान रखेंगे दोस्तों 21% का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर 1/6 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/6 इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 22 प्रश्न का। और देखिए दुनिया के मजदूर एक हो, या नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा किसने दिया था? ध्यान रखेंगे 22वें प्रश्न का। दोस्तों ये नारा जो है ना वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों 10th लेवल 20 पर है, ठीक है, ये 10th में भी पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 23वें प्रश्न का। और जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा वेद है जो जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किया जाता है? ये अभी भी दोस्तों गांव सब में चलता है, जादू टोना और मंत्र तंत्र के बारे में। ठीक है, शहर के लोग इतना नहीं जानते, लेकिन गांव के लोग सब जानते हैं कि जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद या सामवेद या ऋग्वेद या यजुर्वेद, किस वेद में दिया गया है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों इसका जो है अथर्ववेद हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अथर्ववेद में है वो जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 24वें प्रश्न का। और देखिए हिंदू विधि को सर्वप्रथम दोस्तों संहिताबद्ध किसने किया था? यानी संहिता जो बद्ध जो है दोस्तों वो किसने किया था? तो ये मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 25वें प्रश्न का। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? यानी कि पाकिस्तान शब्द का दोस्तों जो है वो किसने आविष्कार किया था? यानी कि इसका जन्मदाता जो है वो कौन है दोस्तों? ये चौधरी रहमत अली है। कौन है? ये चौधरी रहमत अली है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 26वें प्रश्न का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब गए थे? यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो कब गए थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखें तो 26वें प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1893 में। ठीक है, कब गए थे? तो ये 1893 में, सॉरी यहाँ से 93 हो जाएगा। ठीक है, ये 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, लेकिन आया कब था दोस्तों? ये 1915 में आया था। ठीक है, कब आया था? ये 1915 में आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। दोस्तों आए कब थे? तो 1915 में, जब दोस्तों 1917 में जाकर वो चंपारण सत्याग्रह किया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रथम दोस्तों आंदोलन जो है 1947 से शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 27वें प्रश्न का। और देखिए पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कि पहली बार जो है वो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। कहाँ था? सूरत अधिवेशन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, बढ़ा देते हैं दोस्तों 28वें प्रश्न का। ठीक है, देखिए 28वां प्रश्न, सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्ययन कौन बने थे? यानी कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्ययन जो है वो कौन बने थे दोस्तों? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। कौन बने थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का, और बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए 29वां प्रश्न देखिएगा। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिएगा, जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। यानी कि किसको जो है वो जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया था? ठीक है दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर है जतीन दास की हो गई थी। किसका? जतीन दास की हो गई थी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी जतीन दास की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 30वें प्रश्न का। और देखिए खुदीराम बोस को फांसी कब दिया था? खुदीराम बोस को फांसी जो है वो किस वर्ष दिया था? 11 अगस्त 1903 को दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 11 अगस्त दोस्तों 1908 को दिया था। सॉरी दोस्तों 1908 का 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर है, खुदीराम बोस को जो फांसी जो है 11 अगस्त 1908 को दे दिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? यानी कि कौन सा कवि जो है 1857 को विद्रोह को देखा था? ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मिर्जा दोस्तों। ठीक है, मिर्जा गालिब। ठीक है दोस्तों, मिर्जा गालिब देखा था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और
देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु जो है वो किस वर्ष हो गया था, ठीक है दोस्तों 1799 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, टीपू सुल्तान को 1799 में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 33 नंबर प्रश्न का और, ठीक है। फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू की थी, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति जो है वो किसने शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। देखिए ये दोस्तों मुस्लिम जो है बहुल वाले दोस्तों प्रथम सीजन के कारण उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बंटा दिया था, ठीक है। बंगाल दोस्तों यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बंगाल विभाजन जबकि 1905 में जो हो रहे थे ना, तो ये फूट डालो राज करो नीति के अपना लॉर्ड कर्जन ने किया था ये 1905 में, जब दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था उस समय ये दोस्तों इतिहास में से दोस्तों बनाया गया था, ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यह अंग्रेज की फूट डालो ये किस पे बात ली थी, अंग्रेज को फूट डालो राज करो वाली नीति को ही एक अंग था, ठीक है ध्यान रखेंगे। ये 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय ये लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति दोस्तों शुरू किया था, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 34 नंबर प्रश्न, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, यानी कि सुनामी शब्द का जो उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई थी, ये दोस्तों जापानी भाषा से हुई थी, ठीक है। किस भाषा से, तो जापानी भाषा से हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए कि दोस्तों जापानी भाषा याद रखना, ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो किस चट्टान से प्राप्त होता है दोस्तों, अवसादी चट्टानों से। कहाँ से, तो अवसादी चट्टानों से होती है, ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न, मोना दोस्तों लोह सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, यानी कि मोना लोह जो सक्रिय जो है वो ज्वालामुखी के नाम है वो कहाँ पर स्थित है, तो हवाई द्वीप पर, ठीक है हवाई द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न, देखिए रूस में दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, रूस में बोल्शेविक क्रांति जो है वो किस वर्ष हुई थी, ये 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। कब हुआ था, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का 38 नंबर प्रश्न, ठीक है। राष्ट्रवाद का दोस्तों मसीहा किसे माना जाता है, राष्ट्रवाद का मसीहा जो है वो किसे माना जाता है, तो ये नेपोलियन को माना जाता है, किसे, तो नेपोलियन, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ये नेपोलियन को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 39 नंबर प्रश्न का और, ठीक है 39 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी छात्र। देखिए दोस्तों अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी, ठीक है किसके शासनकाल में थी, तो ध्यान रखेंगे ये शिवाजी में थी, कहाँ पर, शिवाजी शासनकाल में थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते, ठीक है। देखिए तुगलक दोस्तों तुगलकनामा के लेखक कौन है, तुगलकनामा के जो लेखक जो है वो कौन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुगलकनामा के दोस्तों अमीर खुसरो है, ठीक है कौन है, तो अमीर खुसरो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और दोस्तों आप सभी को जो है ना पूरे टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी को कितना करवाए हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों आप सभी को टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ तक करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए और दोस्तों आप 10 क्वेश्चन बाकी है वो भी आप सभी को मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यानी कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो कौन थे, ध्यान रखें दोस्तों ये गुरु रामदास थे, कौन थे, तो गुरु रामदास, ध्यान रखें। ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का और 42 नंबर प्रश्न का और, ठीक है। शिवाजी के माता का क्या नाम था दोस्तों, शिवाजी का जो माता जो है उसका क्या नाम था दोस्तों, जीजाबाई नाम था, कौन ना क्या नाम था, तो जीजाबाई, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 33 नंबर प्रश्न का और बीरबल के बचपन का क्या नाम था, बीरबल का बचपन का नाम जो है वो क्या नाम था दोस्तों, महेश दास था, ठीक है ध्यान रखिएगा महेश दास इसका जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 44 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था, ठीक है अंतिम आक्रमण जो है वो शिवाजी का किस पर था दोस्तों, वो कर्नाटक पर था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर कर्नाटक पर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 45 नंबर, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था, जयपुर शहर की जो स्थापना जो है वो किसने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाई जय सिंह ने करवाया था, ठीक है सवाई जय सिंह ने करवाया था, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का और 46 नंबर प्रश्न का और जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, बाबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब को,
इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे औरंगजेब को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 47वें प्रश्न का। और शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ पर थी दोस्तों? ये रायगढ़ में थी। कहाँ पर थी? रायगढ़ में। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, रायगढ़ में थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का 48वें प्रश्न का। और देखिए, मुगल काल की राज की भाषा क्या थी? मुगल काल की दोस्तों राज की भाषा जो है वो क्या थी? ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, चलिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर फारसी हो जाएंगे, ठीक है, फारसी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 49वें प्रश्न के दोस्तों, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? घृणित जो कायर जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, फारूक सियार को, ठीक है, फारूक सियार को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 50वें प्रश्न का। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? दोस्तों शिवाजी के पिता का जो नाम जो थे वो क्या थे दोस्तों? शाहजी, ठीक है, शाहजी दोस्तों भोंसले, ठीक है, शाहजी भोंसले जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी की इस वीडियो में दोस्तों टॉप दोस्तों आपसे को 50 जीके जीएस से क्वेश्चन करवाए हैं, जीके और जीएस से क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। आप सभी दोस्तों जो है ना, आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ना। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करना। अभी लाइव क्लास जो है ना आप सभी को शुरू नहीं किया गया है, कोशिश करेंगे कि आप सभी को लाइव क्लास भी बहुत जल्द शुरू करने की। दोस्तों आप सभी लोगों को न्यू वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द घोषित होगा, लेकिन आप सभी लोग तैयारी को मजबूत बनाइए और इस वर्ष दोस्तों सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलिए आप सभी लोग वीडियो के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।